अब मैं बिला ताख़ीर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहिब सरबरा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाते हैं। जनाब हज़रत अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह व सहबिहि अंसारिल्लाह अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिल मतीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगाज़ सुखन में खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ है कि वो हमारी इस महफ़िल को अपनी इबादत करार दे, इससे अपने कुर्ब का वसीला बना दे और फ़य्याज़ मुतलक और कादिर मुतलक है वो ज़ुबान पर ऐसे लफ्ज़ लाने की तौफ़ीक़ बख्शे जिसमें उसकी रज़ा और खुशनुदी और इमाम असर की तायीद। जनाब मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब जिन्होंने ये इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम रखा और गुलदस्ता जमा किया फूलों का, यहाँ पर खूबसूरत माहौल मंज़र और महफ़िल मुनअक़िद की, लायक सद तहसीन है और खालिक कायनात की बारगाह में दुआ है कि वो हम सब को इसी तरह से इकट्ठे रहने की तौफ़ीक़ बख्शे। हम ऐसे ही करीब करीब नज़र आएँ अपनी ज़िंदगी के तमाम मराहिल में, ताकि हम इकट्ठे रहकर अपने वतन की ताकत का भी सबब बने और उम्मत मुसलमा की ताकत का भी सबब बने। मैं जो यहाँ स्टेज पर बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब पीर साहब वफाकी वज़ीर मज़हब अमूर जनाब कादरी साहब और दीगर बुजुर्गान, ख्वाजा साहब और फिर ख्वाजा साहब, बाकी जो बुजुर्गान यहाँ मौजूद हैं तशरीफ़ फरमा है, सब की खिदमत में बिलखुसूस एक ख़ास सलाम अर्ज़ करता हूँ। देखें, गुफ्तगू बहुत हो चुकी है, मैं 3-4 निकात बयान करूँगा एक तालिब इल्म की हैसियत से। एक है नक़लुल हदीस, एक है या रिवायतुल हदीस, एक है फ़िक़्हुल हदीस। किसी कलाम को समझना, अल्लाह के इरादे जो बयान किए उलमा ने 2 तरह के हैं। एक दफ़ा अल्लाह इरादा करता है किसी ऐसे फ़ेल का जिसे अल्लाह ने खुद अंजाम देना है, इस इरादे से तखल्लुफ नहीं हो सकता, मुखालफत नहीं हो सकती। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यकूला लहू कुन फयकुन। अल्लाह इरादा किया करता है ऐसे फेल का जो अल्लाह ने खुद अंजाम देना है तो उसने होना ही होना है। इसे इरादा तकवीनी कहते हैं इस्तिलाह में, जिसका ताल्लुक कौन के साथ है, हकायक और अशिया के वजूद के साथ है। इसकी मुखालफत नहीं हो सकती, कोई शय जुर्रत नहीं रखती इसकी मुखालफत करे। एक इरादा है अल्लाह का जो अल्लाह ने इरादा किया है ऐसे फेल का जो अल्लाह ने अंजाम नहीं देना, अल्लाह के बंदों ने अंजाम देना है, हमने। जैसे अकीमुस्सलात, अल्लाह ने इरादा किया है और फिर हुक्म सादर फरमाया है कि हम नमाज पढ़ें। अल्लाह का इरादा एक ऐसे फेल से ताल्लुक पैदा किया अल्लाह के इरादे ने जो दूसरों ने अंजाम देना है। इसे कहते हैं इरादा तशरीई तलब इल्मों की इस्तिलाह में। इसकी मुखालफत हो सकती है, हम नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, इसी पर जज़ा और सजा है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम फ़ुरिज़ अलैकुम अस्सियाम, तुम पर नमाज रोजे फर्ज किया। वातुज़ ज़कात लिल्लाहि अला अन्नास हज्जुल बैत, बाज़ का जुमला खबरिया आता है लेकिन वो इंशा और अमर का माना देता है। तो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, यहां कौन सा इरादा है?
अल्लाह ने इरादा किया है किस चीज का? लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा। इज़हाब रिज्स किसने करना है? खुद अल्लाह ने करना है। यह इरादा तकवीनी है और इसकी मुखालफत नहीं हो सकती। जब इरादा किया तो वो हो गया है। लिहाजा यहां पर फिर एक होता है इस्तिलाह में इस्तेमाल दफ उस शय, एक बार होता है रफ उस शय। रफ उस शय, एक शय आ गई है और उसको रफ करना है। दफ उस शय, एक शय आने ही नहीं देनी आपने। दफ उस शय, दफ किया, आने नहीं दिया है। रफ आने के बाद है और दफ आने से पहले है। बाज़ मुफस्सरीन ने यहां पर लिखा है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। यहां रफ और रिज्स नहीं है, दफ और रिज्स है। यानी असलन ये हस्तियां ताहिर और तैयब और पाक और पाकीज़ा हैं। असलन रिज्स करीब नहीं आया है और ना आ सकता है। जब अल्लाह ने इरादा किया है तो फिर हो ही नहीं सकता। इरादा तकवीनी है। एक ये नुक्ता है। इसी तरह से मैं कुछ चीजें सोच गया था, लेकिन जैसे यहां बाज़ दोस्तों ने इरशाद फरमाया कि जो बातें हो गई हैं तो उन्हीं से इस्तेफादा कर लेता हूं। जनाब मुफ्ती गुलजार नईमी साहब ने एक रवायत पढ़ी, इन अल्लाह फातिमा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में मौला अली की वो इन अल्लाह ना यरदा यग़ज़ब ले ग़ज़ब के व यरदा ले रज़ा के। देखें, रिजा और गजब, बस चंद मिनट सा फिर आपकी बारी देता हूं। अच्छा, रिजा और गजब, रिजा जज्ब करने का नाम है और गजब दफ है। हर चीज में रिजा, नबातात में भी रिजा और गजब है। उनके रिजा और गजब को जज्बुल मलाइम, जो चीजें मुनासिबत रखती हैं उनकी तब और तबीयत के साथ, उनको जज्ब करना, और जो मुनासिबत नहीं करती है उनको दफ करना। नबातात में जज्ब और दफ का सिस्टम मौजूद है, आलम में मौजूद है, कायनात ऐसे ही चल रही है। हैवानात में भी क्या है, वहां पर हैवानात भी कुछ चीजों को पसंद करते हैं, कुछ को नापसंद करते हैं, अपने तबी गराइज की बुनियाद पर, अपने तबी मैलानात की बुनियाद पर, गराइज की बुनियाद पर कुछ चीजों को हैवानात पसंद करते हैं, कुछ को नापसंद करते हैं। हम देखते हैं अपनी जिंदगी में ये है। इंसान भी कुछ चीजों को पसंद करता है, कुछ को नापसंद करता है। यहां मैं इस्तेफादा करूंगा इमाम जब सादक अलैहिस्सलाम के एक फरमान से। उनसे उन्होंने फरमाया कि दआमतुल इंसान अल अक्ल, इंसान की इंसानियत का सुतून मियार मिलाक क्या है? अक्ल है। यह नीचे इसकी पसंद और नापसंद ताबे ना हो तभी मैलानात के, बल्कि यरजा ले रजल अक्ल हो और यग़ज़ब ले ग़ज़बिल अक्ल हो। जहां अक्ल कहे राजी हो जा वहां राजी हो, जहां अक्ल कहे कि नाराज और नापसंद कर दे वहां पर उसको नापसंद कर दे। जाती मैलानात की वजह पर राजी और नाराज ना हो। ख्वाहिशात नफसानी, हवा और हवस, कितनी चीजें हैं, अगर इनके मुताबिक चलता है फिर वो मकाम इंसानियत से गिरा हुआ है। अक्ल कहती है आदल हसन है और जुल्म क्या है? कभी है। अक्ल कहती है। लिहाजा इंसान वो है जो ताबे अक्ल हो। अक्ल कहती है कि अल्लाह की इताअत करो, शुक्र मोनिम वाजिब है, अक्ल कहती है। बहरहाल ये मौजूद नहीं है हमारा भी। तो अक्ल अगर इंसान के ऊपर हुकूमत करे, ना वहम। हमारे उलमा और रफा बुजुर्गान दीन ने इंसान की रूह की मुख्तलिफ कुव्वतों को बयान किया। जैसे बदन की एक ताकत का नाम आंख है, एक कान है, एक नाक है, हर एक चीज अपना काम करती है। ऐसे रूह की भी कुव्वतें हैं। जैसे अक्ल एक ताकत का नाम है, दिल एक ताकत का नाम है। और अल्लाह ने कुरान को कल्ब रसूल पर नाजिल किया। अक्ल से चीजों को देखा और समझा जाता है और दिल से चीजों का शहूद किया जाता है, हकायक की हस्ती का मुशाहिदा किया जाता है। बहरहाल तो अक्ल जो है अगर इंसान के रजा और गजब पर हाकिम हो जाए, वहम ना हो, हवा हवस ना हो, ख्वाहिशात नफसानी ना हो, दुनिया की मोहब्बत ना हो और इसका माबूद इसकी हवा हवस ना हो,
फरायत मन तखज़ा इलाहु हवा, हवास के ये माबूद ना बने, आवाज की माबूद ना बने। यह है इंसान, और ढूंढने से मुश्किल मिलेगा जो जाती मैलानात और गराइज और पसंद और नापसंद से बालातर होकर अक्ल के मुताबिक चले, जो अल्लाह ने इंसान को रसूल बातली के तौर पर अता की है। फिर आगे मरला कि इससे ऊपर क्या है, इंसान का इरादा अल्लाह के इरादे में फना हो जाए, इसकी पसंद और नापसंद का मेयार और मिलाक अल्लाह की रजा ठहरे। यानी ये राजी है, इसकी रजा का सरचश्मा अल्लाह की रजा है, इसकी रजा, इसके गजब का सरचश्मा अल्लाह का गजब है। ये शख्स मकाम इस्मत तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जब इसका इरादा फना हो गया अल्लाह के इरादे में, जब अल्लाह के इरादे में फना हो गया, जो अल्लाह चाहता है वो ये चाहेगा। जहां अल्लाह राजी है ये राजी, जहां अल्लाह नाराज है ये नाराज है। जो इन्होंने हदीस पढ़ी है उसमें इस तरह से नहीं है, इस तरह का जुमला नहीं था। मैं उस हदीस से इस्तेफादा करना चाहता हूं कि इन अल्लाह यरज़ा ले रज़ा के व यग़ज़ब ले गज़ब के। वो क्या है, इस हदीस से पता चलता है कि फातिमा वो है कि अल्लाह की रजा का मंशा फातिमा की रजा है, और अल्लाह के गजब का मंशा फातिमा का गजब और नाज़गी है। लिहाजा हमारे यहां ये रवायत नकल है इस्तिखारा करने की दुआ, इस्तिखारा करने की दुआ करते, इस्तिखारा करते हैं बुजुर्गान। ऐसा इस्तिखारा दुआ यह किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बहक़ फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदाअ फीहा। खुदाया फातिमा के सदके, उनके बाबा के सदके, उनके शोहर नामदार के सदके, उनके बच्चों के सदके, उनके सदके, उनके हक सवाल करता हूं, और उस राज के सदके जो तूने फातिमा में रखा है, और तूने उसे कौसर कहा है, खैर कसीर कहा है। और फिर जो भी हो, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जो भी तफसीर करें, कुर्बा में सईदा मौजूद है। बहरहाल तो ये हस्ती जो है ये हमारे लिए रोल मॉडल है। बस आखिरी जुमले देखिए, हर इंसान को एक नमूने अमल की जरूरत है जिसको फॉलो करता है। हमें कहा गया कि रसूल पाक की ज़ात बाबरकत आपके लिए क्या है, उसवा हसना है, यानी आपने उनका लाइफ स्टाइल अपनाना है। इस वक्त दुनिया में दो तरह के लाइफ स्टाइल हैं, एक यूरोपियन लाइफ स्टाइल, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि यूरोपियन नजर आए, रहायश, रहन सहन, कल्चर, उठना बैठना, शेर, लिटरेचर, अदब, ड्रामा, जो भी कह ले, नावल, यूरोपियन। किसी भी मुल्क की जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनके अंदर कल्चरल आइडेंटिटी उसके नेशनल इंटरेस्ट का वाइटल कंपोनेंट है, कल्चरल आइडेंटिटी। यूरोपियन लाइफस्टाइल क्या कर रहा है, हमसे हमारी कल्चरल शिनाख्त छीन रहा है। यूरोपियन लाइफस्टाइल की जो उरूज है, जो हकीकत में बदतरीन जवाल रहतात है, वो लास वेगास है। यूरोपियन लाइफस्टाइल के अंदर अब आप देख ले, इंसान जो है हया खत्म, शर्म खत्म, पाकदामनी खत्म, इज्जत खत्म। जैसे पीर साहब कह रहे थे कि अब तो वो कह रहे हैं कि जनाब वाला कि हमने मर्दों की मर्दों से, खवातीन की खवातीन से, ये आजादी का नतीजा है। ये लिबरल डेमोक्रेसी का बिल्कुल तभी नतीजा है कि अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए अवाम पर, जब अल्लाह की हुकूमत नहीं होगी, अवाम की हुकूमत होगी, फिर जो अवाम चाहेंगे वही होगा। वो हमारे सोशल स्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहे हैं, उन्होंने अपना बर्बाद कर लिया है। वहां फैमिली का सिस्टम बर्बाद हो गया है, फैमिली नहीं रही है, खानवादा नहीं रहा है। कितने बच्चे हैं जो बाप के बगैर पैदा होते हैं और पता नहीं क्या होता है उनसे। घर टूट रहे हैं, वहां पर कानून ऐसे बना दिए गए हैं कि घर बाकी नहीं रह सकता। घर के अंदर रवाबत जो होते हैं उसमें भी अदम तवाज़ुन पैदा कर दिया उन्होंने कानून साजी करके। अब फैमिली किसी भी मुआशरे की पहली इकाई है। अगर फैमिली महफूज हो जाए, मजबूत हो जाए, मुआशरा मजबूत हो जाएगा। अगर मुआशरा मजबूत हो जाएगा, मजबूत कौम बन जाएगी।
एक आइडियल लाइफ स्टाइल फैमिली का वो बीबी फातिमा ज़हरा का घराना है। जनाब सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का रोल मॉडल है। इनका लाइफ स्टाइल अपनाया जाए, एक बेटी, एक मां, एक जोजा, फर्दी हवाले से भी और इज्तिमाई हवाले से भी हमारे घरों में हया महफूज रह जाएगा, आ जाएगा, पाक दामनी आएगी, इफ्फत आएगी, गैरत आएगी, हमीयत आएगी, हया आएगा, ईसार आएगा, फदाकारी आएगी, पाकी आएगी, तहारत आएगी, खुदा के साथ इश्क आएगा, कुरान से उर्स आएगा, बंदगी ये खुदा आएगी हमारे घरों में। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मैं बच्चा था, मैंने मां को देखा रात को जब इबादत करके खड़ी होती थी पांव पे वरम आ जाते थे। मौला अली ने से पूछा रसूल पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कैफ वजदत फातिमा, कहा निअमल औन अला ताअतिल्लाह, अल्लाह की इताअत में बेहतरीन मदद करने वाली जोजा। जोजा का काम क्या है? घर में शोहर की अल्लाह की इताअत में मदद करे, वो अल्लाह का इताअत गुजार बन जाए और अल्लाह के रास्ते में जो काम करता है उसमें उसकी तावन करे। ये फैमिली अगर हमने इनको रोल मॉडल बना लिया, नमूना अमल बना लिया, उसवा बना लिया, हमारा खानदान, हमारे सोसाइटी और माशरे की जो पहली इकाई है फैमिली, वो महफूज हो जाएगी। आज देख रहे हैं हमारे पर जलगार है, हमारा ड्रामा हमारी सकाफत के खिलाफ है, हमारा नावल जो लिखा जा रहा है इसके खिलाफ है, हमारा फिल्म इसके खिलाफ है, लिटरेचर इसके खिलाफ है, स्कूलों के अंदर जो लिबास पहनाया जा रहा है, जिस तरह लेके जा रहे हैं, हमने ओपन कर दिया, आप जो मर्जी है पढ़ाओ हमारे मुल्क के बच्चों को। इंसान की शनाख्त देखें, अगर कोई आदमी किसी का जब लिबास सीता है तो दुरुस्त माप ना ले तो जो लिबास सिएगा उसके बदन पर फिट नहीं आएगा। यूरोपियन की शनाख्त इंसान के बारे में कंप्लीट नहीं है, वो इंसान को ईन जहानी समझते हैं और बस खुदा के साथ उनका राबता नहीं है, तोड़ देते हैं खुदा और आखिरत के साथ। लिहाजा उनकी मादी सोच है उनकी, लिहाजा उनकी एजुकेशन इंडस्ट्री बन गई है, इल्म बिकना शुरू हो गया उनकी वजह, हर चीज मेटरलाइज हो गई है। वो तालीमी सिस्टम चाहिए जो हमारे स्टूडेंट को, हमारे बच्चे को, हमारे नौजवान को खुदा के साथ, दुनिया और आखिरत के साथ जोड़े, तवाज़ुन पैदा करे। वो जो तालीमी सिस्टम दे रहे हैं, जो मॉडल हमारे सामने लेके आ रहे हैं, वो इस दुनिया का बना देता है, मादी दुनिया का असीर हो जाता है और सारी दुनिया भी से मिल जाए इसे इत्मीनान और सुकून नहीं मिलेगा, डिप्रेस रहेगा, स्ट्रेस का शिकार रहेगा। खुद अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, वो निज़ाम तालीम जो इंसान को खुदा और याद खुदा से काट दे। और इस दुनिया के अंदर आखिरी बात जो सबसे बड़ी मुश्किल हमें है, हम आते हैं तो जैसे बच्चे को खिलौना दे दें तो बहुत सी चीज़ों से वो गाफिल हो जाता है, हम भी गाफिल हो जाते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, अन्नासु नियामुन इज़ा मातू फंतबहू, लोग सोए हुए हैं, जब मरते हैं तो फिर बेदार होते हैं। हमें चाहिए कि इससे पहले कि हम मरें, इस दुनिया में जीते हुए भी क्या हो जाए, हम बेदार हो जाएं और अपने आप को संवार सकें। आखिर में एक बार फिर आपका शुक्रिया, मुफ्ती साहब का शुक्रिया, मुफ्ती गुलजार अहमद साहब का, और जो मैंने समा कराशी की और आपने बर्दाश्त किया इसका भी शुक्रिया। खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ है कि अपने हबीब के सदके, अहले बैत के सदके, अपने औलिया के सदके हम सबको इकट्ठा रखे, अपने पाकीज़ा बंदों के सदके हमें सबको इकट्ठा रखे, ताकि हम एक होकर अपने ख़ानदान को, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, हम उन्हें एक नेक और पाक बच्चे बना सकें, सोसाइटी को बैलेंस पर्सनैलिटीज दे सकें, मुतवाज़न फैमिली दे सकें जो सोसाइटी को मुतवाज़न कर दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।